Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying trichomes, hairs, stomata, etc are included under. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइकोम्स की. ठीक है, तो ट्राइकोम्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन लीफ एंड स्टोमेटा. लीफ एंड स्टेम पे पाए जाते हैं, लीफ एंड स्टेम पे पाए जाते हैं. एंड ये काम क्या करते हैं बेटा, सो दे प्रिवेंट एंड चेक या प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द हेयर. तो हेयर में हम बात कर रहे हैं रूट हेयर्स की. सो रूट हेयर्स एज द नेम सजेस्ट आर फाउंड इन रूट्स. रूट से पाए जाते हैं ये. ठीक है, इनका काम क्या होता है बेटा, ये रूट हेयर जो होते हैं हमारे, ये यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर. एंड इनका काम क्या है, इनका काम है वाटर अब्जॉर्प्शन करना. वाटर अब्जॉर्प्शन, मिनरल एंड वाटर अब्जॉर्प्शन, बट द प्राइमरी फंक्शन इज वाटर अब्जॉर्प्शन. ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन करते हैं. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द स्टोमेटा. स्टोमेटा प्रेजेंट मेड अप बाय सरफेस पे पाए जाते हैं. सबसे पहली चीज तो प्रेजेंट एट सरफेस, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, डिपेंड ऑन डाइकॉट लीफ है या फिर मोनोकॉट लीफ है. अगर डाइकॉट लीफ है तो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉट लीफ है तो दोनों सरफेस पे पाए जाएंगे. ठीक है, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. दीज आर बेसिकली अ पोर जिससे क्या होता है, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है. डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन होता है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर अकर होता है. स्टोमेटा इज मेड अप बाय गार्ड सेल. ये गार्ड सेल बनाती हैं. ठीक है, टर्जिडिटी चेंज होने पर ये क्या होती है, टर्जिड होने पे गार्ड सेल क्या बनाती है, स्टोमेटा बनाती है. इट्स बेसिकली अ पोर लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज ट्राइकोम्स, रूट हेयर एंड स्टोमेटा, ये तीनों के तीनों ही क्या पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट पाए जाते हैं, यानी कि अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं. और ऊपर की तरफ इन तीनों को बनाने का काम जो है वो करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, एनवायरमेंटल कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है, और कांटेक्ट में तभी हो सकते हैं जब ये किसका पार्ट होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का होंगे. तो बेसिकली इन्हें बनाने का काम किसका होता है, एपिडर्मिस का. एपिडर्मिस जो है इनको बनाती है. एपिडर्मल सेल जो होती है इनको बनाती है, कंसिस्ट करती हैं. तो ये इनके अंदर एपिडर्मल टिश्यू के अंदर ये इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इट कैन नॉट बी इन टच विद एनवायरनमेंट. ठीक है, बाहर के सराउंडिंग के टच में नहीं हो सकता, तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन इनर मोस्ट, यानी कि सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. एपिडर्मल टिश्यू इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. D none is also wrong. So the right answer is C, epidermal tissue system. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.